हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की साइंस का लेसन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। 9th क्लास इंग्लिश मीडियम। 2.4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। अगर हमें जो भी एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण के बारे में अच्छे से अगर समझना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझना होगा। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पिछले अध्याय में हमने कोई भी एक पदार्थ होता है उसके बारे में हमने उसकी कुछ भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है। द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. पदार्थ की इन अवस्थाओं के बारे में ऐसे गुण जिनका अवलोकन हम एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, साथ ही साथ दृढ़ता, बहाव, साथ ही साथ उनका घनत्व, द्रवनांक और उनका क्वथनांक आदि को हम भौतिक गुण कहते हैं। द इंटरकन्वर्सेशन ऑफ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंज ऑकर विदाउट अ चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. इसी तरीके से अगर हम पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ ही साथ उनका रूपांतरण एक भौतिक होता है, क्योंकि ये पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम देख लें कि बर्फ और पानी, आइस और वाटर, यानी कि बर्फ और पानी और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, लेकिन और ये भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग भौतिक गुण को दर्शाते हैं। Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. They differ in odor and inflammability. We know that all burns in air, whereas water extinguishes fire. It is the chemical property of oil that makes it different from water. यानी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जल और वो जो खाना पकाने वाला जो तेल होता है वह दोनों द्रव हैं, लिक्विड हैं, लेकिन इनके जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वे अलग अलग होते हैं। ये साथ ही साथ कि इनकी जो गंध होती है, गंध, और साथ ही साथ इनकी जो ज्वलनशीलता होती है उसमें भी अंतर होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो तेल होता है वह हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है। तो तेल का यह रासायनिक गुण इसे जल से अलग करता है या पानी से अलग करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस बर्निंग इज ए केमिकल चेंज। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर to undergo a change in chemical composition. Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substances. A chemical change is also called a chemical reaction. हम जानते हैं कि जलना जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन होता है, और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके उसके जो रासायनिक संगठन होते हैं उसमें परिवर्तन लाता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि और हम एक नया पदार्थ पाते हैं, हमें एक नया पदार्थ मिलता है। इस प्रक्रिया को हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। हम जानते हैं कि जब मोमबत्ती की जलने की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है उसमें भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही होते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? What are the types of pure substances? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as elements or compounds. On the basis, जो उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनके आधार पर जो पदार्थ होते हैं उनको हम अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं। फर्स्ट 2.5.1 एलिमेंट्स यानी कि तत्व।
Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661. Antoine Laurent Lavoisier 1743 to 94 as a French chemist was the first to establish an experimentally useful definition of an element. तो सन 1743 से 94 के बीच में एक फ्रेंच के जो केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर तत्व की एक बहुत ही प्रिफर, यूजफुल और उपयोगी परिभाषा उन्होंने दी. He defined an element as a basic form of matter. उन्होंने बताया या दर्शाया कि जो एक पदार्थ होता है वह तत्व का सबसे मूल रूप होता है. And that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. और उनको किसी भी रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन के द्वारा और अधिक आसान टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता. Elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. जो तत्व होते हैं उनको नॉर्मली 3 रूपों में या 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि धातु, अधातु तथा उपधातु. मेटल्स यानी कि धातुएं. मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. या जो धातुएं जो होती हैं वे या तो इनमें से कुछ गुण या सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकती हैं. फर्स्ट नंबर पॉइंट, दे हैव अ लस्टर यानी कि शाइन, वे चमकीली होती हैं. दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर. या तो वे चांदी की तरह सफेद होती हैं या फिर सोने की तरह पीली होती हैं. दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये ऊष्मा की एवं विद्युत की सुचालक होती हैं. दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ये तन्य होती हैं यानी कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है. दे आर मेलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स. यानी कि वे आघातवर्धी होती है. मालेबल यानी कि आघातवर्धी होती हैं और इनको पीटकर पतली पतली चादरों में ढाला जा सकता है या बनाया जा सकता है. दे आर सोनोरस, मेक ए रिंगिंग साउंड विथ व्हेन हिट. यानी कि ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती है, यानी कि इनमें से जब इनको पीटा जाता है तो इनमें से आवाज आती है. एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. जो धातुओं के उदाहरण हैं वे हैं सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि. मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. पारा ही, मर्क्यूरी यानी कि पारा ही एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है. यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना होगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है. तो आंसर होगा आपका पारा. नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. जो नॉन मेटल्स होती है यानी कि जो अधातुएं होती हैं वे इनमें से या तो कुछ गुणों को या सभी गुणों को प्रदर्शित कर सकती हैं. दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स. यानी कि ये विभिन्न रंगों की होती है, अलग अलग रंगों की ये अधातुएं होती हैं. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये ऊष्मा तथा ताप की कुचालक होती हैं. दे आर नॉट लस्टर्स, सोनरस और मिलेबल. ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण तथा आघातवर्ध्य नहीं होती हैं. एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन यानी कि कोल एंड कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा. Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. यानी कि कुछ अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन, साथ ही साथ क्लोराइन. तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि अधातुओं के उदाहरण है. कुछ तत्व, सम एलिमेंट्स, कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म को बताते हैं. उन्हें हम उपधातु कहते हैं. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटालॉइड्स.
मेटालॉइड्स यानी कि उन्हें हम उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रास। उनके कुछ उदाहरण हैं बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। More or to know the number of elements known at the present are more than 100। जो अभी तक ज्ञात तत्व हैं उनमें से 100 से अधिक तत्व ज्ञात किए जा सकते हैं। 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग एंड द रेस्ट आर मैन मेड। उनमें से 92 तत्व ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक हैं और बाकी जो है वो मानव ने बनाए हैं। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। अधिकतर तत्व ठोस रूप में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। उनमें से 11 पदार्थ या 11 तत्व ऐसे हैं जो कि कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड। 2 पदार्थ या 2 तत्व ऐसे हैं जो कि लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। जैसे कि 2 पदार्थ ऐसे हैं उनमें से एक हो जाएगा आपका पारा और दूसरा हो जाएगा आपका ब्रोमीन। एलिमेंट्स गैलियम एंड कैल्शियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर 303 केल्विन। एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं गैलियम और सीजियम, ये कमरे के तापमान पर से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।